हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कल मेरा 10 तारीख को एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क का। और मेरे साथ साथ काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम होगा, कल होगा या परसों होगा या उसके बाद होगा। तो एग्ज़ाम एक दो दिन में शुरू हो चुके हैं। मेरा कल ही है और मेरा 1 बजे एग्ज़ाम है, मतलब मेरा 1 बजे का रिपोर्टिंग है। तो 1 बजे मैं जाऊँगा, रिपोर्ट करूँगा जाके। और कुछ ये वीडियो बनाने का सिर्फ दो मकसद थे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक तो आपको गुड लक विश करना था, दूसरा मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ जो मैंने इन 10 दिनों में सीखा है। जब से एडमिट कार्ड आया उसके बाद से बहुत रेगुलरली मैंने मॉक्स दिए हैं, दिन में दो दो कभी तीन तीन दिए हैं, इस तरीके से मॉक्स दिए हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे अब पता चली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं करना है। जैसे अब मैं आपको वो चीज़ें शेयर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में क्या रहता है, जो लोग नए होते हैं ना उन्हीं के लिए चीज़ें हैं। जो लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको ये चीज़ें पता होती हैं, तो उन लोगों के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं रहेंगी। बट जो लोग नए हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा, उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हो तो कभी कभी रहता है कि आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हो एग्ज़ाम में भी। जिस तरीके से कभी कभी मॉक्स में एक्सपेरिमेंट करते हो ना, मॉक्स में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तभी आप इम्प्रूव करोगे। लेकिन वही एक्सपेरिमेंट आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। अब मैं किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, रीजनिंग की पजल सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। पजल सॉल्व करते करते अगर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, पजल सॉल्व नहीं हो रही है बट दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम पहली पॉसिबिलिटी लेकर सॉल्व करेंगे पजल, और पजल सॉल्व हो जाती है पहली पॉसिबिलिटी से ही, तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी को ट्राई नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे। बट इस समय जो जो मतलब बिगनर्स होते हैं, जो जिनका पहला अटेम्प्ट रहता है, उन लोगों के, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि इतनी जल्दी सॉल्व कैसे हो गई, और ये पहले अटेम्प्ट मतलब पहले ही जो पहली अपनी पॉसिबिलिटी रहती है उसमें ही कैसे सॉल्व हो गई। तो उनके मन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सही होगी नहीं होगी, तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी भी चेक करने लगती। तो जब वो दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करने लगते हैं तो वो अपना आधा टाइम वहीं पर वेस्ट कर देते हैं। और वो अगर आपने दूसरी पॉसिबिलिटी चेक की तो समझ लो कि आपने 2-3 क्वेश्चन मिस कर दिए, 4-5 क्वेश्चन भी मिस कर दिए, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर आप फोकस करो। बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि वो उसमें से सवाल आ गए तो क्या हुआ। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं अपना कि मॉक्स में मैं इस समय कर चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वांट की बात करता हूं, तो क्वांट में अगर अर्थमेटिक का कोई टॉपिक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने टाइम एंड वर्क ले लिया। अब मेरा टाइम एंड वर्क अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो अगर मुझे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखता है और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पर उसको सॉल्व करने लगता हूँ। और अगर मेरा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उतना स्पीड में सॉल्व नहीं हो पाएगा जितना स्पीड में मेरा स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन सॉल्व होगा। तो वहाँ पर मुझे वो चीज़ भी नहीं करनी है। अगर जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ पर सबसे पहले मैं उन सभी चीज़ों को सॉल्व करूँगा। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है देन आई विल स्विच टू माई वीक सेक्शन। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, पॉजिटिव वे में देना, जो भी प्रैक्टिस किया है उस पर अपना एग्ज़ाम देना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि एग्ज़ाम कठिन आया नहीं आया। क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल आएगा प्री का, ठीक है। तो चलते हैं फिर, गुड लक। कल मिलता हूँ आपको पोस्ट एग्ज़ाम के बाद, मैं मिलूंगा, बताऊंगा आपको क्या क्या आया था, किस तरीके से क्वेश्चन थे, लेवल क्या था, सभी कुछ बताऊंगा। तो अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।